नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द कंपटीशन हब पर। जहां दोस्तों हम बात कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2024 की कंप्लीट सिलेबस को लेकर के आए हैं, जो हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश में भी है। आप सभी लोग जो भी स्टूडेंट एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म भर रहे हैं, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट काम दोस्तों यह है कि एसएससी सीएचएसएल के सिलेबस के बारे में जानना। किसी भी चीज़ को आगे करने के लिए सबसे पहले उसकी रणनीति बनानी पड़ती है, यानी उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है, उसके बारे में जानना पड़ता है बहुत ही डीपली, ताकि हम उसे फाइट कर सकें, तो उसे हम कंप्लीट कर सकें या उसे हम क्वालिफाई कर सकें। तो दोस्तों हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं और साथ ही साथ बताएंगे कि क्वालिफ़िकेशन करने के कौन से तरीके हैं, आप किस तरह से किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों ये है एसएससी सीएचएसएल के, ठीक है, जो नोटिफिकेशन, इसमें हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। ये है यहाँ पे देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक गवर्नेंस ऑफ पेंशन डिपार्टमेंट, ठीक है। चलिए दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको ये है स्कीम ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन की बात की जाए तो आपको देखिए 4 सेक्शन में पूछा जाएगा। फर्स्ट में क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज होगी आपकी, जो आपके 25 क्वेश्चन होंगे और ये 25 क्वेश्चन कितने के हैं, 50 मार्क्स के हैं, ठीक है। आगे देखिए जनरल इंटेलिजेंस, यानी जनरल जीए की बात की जा रही है। जनरल इंटेलिजेंस में आपके 25 क्वेश्चन होंगे और ये 50 मार्क्स हैं, यानी एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वांटिटिव एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक स्किल है, इसमें भी आपके 25 क्वेश्चन जो होंगे वो 50 मार्क्स के हैं। और एक साथ देखिए लास्ट में था जनरल अवेयरनेस, जिसे हम कहते हैं अपडेट, ठीक है। ये आपको करंट अफेयर की तरह आता है और ये बेसिक 3 मंथ से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। 3 महीने के अपडेट्स होते हैं। ये जनरल अवेयरनेस में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी आपके 25 क्वेश्चन होते हैं और 50 मार्क्स के होते हैं। टोटल आपको टाइम दिया जाता है 60 मिनट्स। कितना दोस्तों, 60 मिनट्स आपको, यानी 60 मिनट्स आपको टाइम दिया जाता है। अगर हैंडीकैप वगैरह जो है उनके लिए 80 मिनट्स होता है, बाकी जितने भी वैसे कैंडिडेट हैं उन सभी को 60 मिनट्स दिए जाते हैं। चलिए आगे दिखाते हैं आपको। जब आप यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, यानी टीयर 1 अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, ठीक है, तो उसके बाद आपका पेपर होता है टीयर 2 सेकेंड एग्जामिनेशन, जिसमें आपको देखिए ये सब पोस्ट वाइज है, जिसमें आपको सेक्शन देखिए मैथमेटिकल एबिलिटी 30 नंबर, यानी 30 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस से 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यानी 60 क्वेश्चन का पेपर होगा ये, और ये एक क्वेश्चन जो है दोस्तों वो 3 मार्क्स के होंगे, ठीक है। यानी 180 मार्क्स के होंगे 60 क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें भी आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ये पोस्ट वाइज है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए दोस्तों, तो बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचने के बाद पेपर देते समय उनको ये ध्यान में नहीं रहता कि नेगेटिव मार्किंग क्या है। तो नेगेटिव मार्किंग आपका 0.50 है, ठीक है। चलिए आगे दिखाते हैं आपको। अगर दोस्तों आप पार्ट ए में अगर स्किल ऑफ टेस्ट की बात करें तो DEO और यहाँ पे ग्रेड ए के लिए अगर क्वालिफाई होते हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री पेंशन है, तो वहाँ पे आपके जो कंप्यूटर का टेस्ट होगा टाइपिंग के लिए, वहाँ पे आपको 15,000 जो है की डिप्रेशन पर हावर कंप्यूटर पे देना होगा, ठीक है। ये आपके लिए जो DEO के लिए क्वालिफाई होंगे। दूसरी बात यहाँ पे है, जो है ग्रेड ए दूसरे जो होंगे, जो मिनिस्ट्री मेंशन पैरा नंबर 8 में देखेंगे, स्किल टेस्ट पोस्ट के लिए DEO है, उनके लिए क्या है 8,000, देखिए यहाँ पे 8,000 जो है की डिस्प्लेशन पे देना होगा, ठीक है। चलिए आगे दिखाते हैं आपको। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको जो भी है इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे जो बात की गई है कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पढ़ना क्या क्या है, इसमें स्पॉट द एरर, फिल द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स हम और एंटोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, इडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, improvement of selection, active passive voice of verbs, conversation into direct indirect narration, suffering sentence, part of suffering sentence of passage, close passage और comprehensive passage जो आपको इंग्लिश में पढ़ना होगा। यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंट में की बात करें तो इट वुड बी इंक्लूड द क्वेश्चन ऑफ द बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप, यानी जनरल इंटेलिजेंट की बात करें तो यहाँ पे रीजनिंग में आपके वर्बल नॉन वर्बल पढ़नी होगी, आपको सिमेट्री पढ़नी होगी, एनालॉजी सिंबॉलिक कोई ऑपरेशन सिंबॉलिक पढ़ना होगा,
नंबर एनालॉजी पढ़नी होगी, फिगर ऑफ एनालॉजी पढ़ना होगा, स्पेस ऑफ ओरिएंट पढ़ना होगा, क्लासिफिकेशन पढ़ना होगा, वेन डायग्राम पढ़ना होगा आपको, सिंबॉलिक नंबर, क्लासिफिकेशन, ड्राइंग, इन्फ्लुएंस, फिगर ऑफ क्लासिफिकेशन, पंच होल, पैटर्न फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, सेमी सीरीज, फिगर पेंटिंग और फोल्डिंग। ठीक है, यानी रीजनिंग में आपके ये सारे जो हैं ये सारी चीज़ें पढ़नी होगी। ठीक, और कंप्रीहेंशन, नंबर ऑफ सीरीज, एम्बेडेड फिगर, फिगर सीरीज, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटेलिजेंट वर्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग। दोस्तों मैं एक बात बता दूं आपको कि इसमें जो है ना आपका कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं इस रीजनिंग की फैकल्टी में। ठीक है, तो रीजनिंग अदर सब टॉपिक्स ऑफ यानी बहुत सारी चीज़ें जो पूछी जाएंगी, आप इस चीज़ को ध्यान में पढ़ लीजिएगा। आप कोई भी रीजनिंग की बुक ले लीजिए जिससे आप तैयारी कर सकते हो SSC CHSL के लिए। क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें तो नंबर ऑफ सिस्टम पढ़ना है, कंप्यूटर होल नंबर, डेसिमल और फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन द नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन पढ़ना है, अलजेब्रा पढ़ना है, जियोमेट्री पढ़नी है आपको। ठीक है, मेंसुरेशन आपको पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, स्टैटिकल चार्ट भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, आगे देखिए जनरल अवेयरनेस की बात करें दोस्तों, तो जनरल अवेयरनेस में आपको क्वेश्चन एंड डिज़ाइन द टेस्ट ऑफ कैंडिडेट, जनरल अवेयरनेस, इन्वायरमेंट पढ़ना है आपको। ठीक है, सोसाइटी, क्वेश्चन पर सोसाइटी पढ़नी है आपको, करंट इवेंट्स पढ़ने हैं आपको, मैटर एवरीडे ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट एज मैनी बी एक्सपेक्ट ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन। द टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूडेड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट नेबरिंग कंट्रीज, भारत से पड़ोसी देशों के बारे में भी आपको जानकारी लेनी होगी, स्पेशली पॉइंट हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स इन जनरल और पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च, ये सारी चीज़ें आपको जनरल अवेयरनेस में पढ़नी होगी। ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप के लिए देखिए 40% जो है उनको विजुअली एबिलिटी, देयर विल बी नो द कंपोनेंट ऑफ मैप्स ग्राफ्स। जो हैंडीकैप फिजिकली हैं उनके लिए मैप ग्राफ वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है, आगे को आता है आपको सेकंड, जो देखिए यहाँ पे इंडिकेटिव सिलेबस टीयर सेकंड के लिए है, जो मॉडल ऑफ सेशन मैथमेटिकल एबिलिटीज़ की बात करें तो उनको क्या है, नंबर ऑफ सिस्टम, ठीक है, और फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन और अलजेब्रा ही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके सिलेबस जो आपको SSC CHSL में पूछे जाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं कोई चीज़ समझ में आ रही है या किसी चीज़ को आपको डाउट है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ताकि हम आपको हेल्प पूरी कर सकें। ठीक है दोस्तों, बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें सर, पल पल की न्यूज़ आपको मिलती रहेगी।